Hello students, how are you all? My name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel. So students, इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे क्लास फोर्थ का साइंस का एक बहुत अच्छा चैप्टर है दैट इज सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस राइट। उसकी हम लोग समरी लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो एंड इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ एक लाइक तो करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, इस चैप्टर में एज आई टोल्ड यू विल डिस्कस अबाउट सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ साइंस राइट। लुक अराउंड दी क्लासरूम। आप अपने स्कूल में अपनी क्लास के अराउंड देखिएगा। लुक अराउंड, व्हाट डू यू सी? आप लोगों को क्या दिखता है? देयर आर डिफरेंट थिंग्स लाइक डेस्क, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स दैट आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स, टेक्सचर्स। जो सारी चीज़ें ये मैंने आपको अभी बताई, डेस्क, चेयर, ब्लैक बोर्ड्स, सब अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस, अलग अलग कलर्स के होते हैं राइट। आप लोगों ने यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट एनी थिंग दैट हैज़ मास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, एंड कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज कॉल्ड मैटर, उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमारे पास स्टोन्स होते हैं, एयर, वाटर, all these things are some examples of matter, right? But light and shadow are not matter. Can you tell me why students light and जो shadow है वो matter नहीं होते? क्यों नहीं होते? जल्दी से मुझे comment section में बताइए। चलिए मैं आपको एक छोटा सा hint दे देती हूँ आप लोगों को। लाइट एंड शैडो मैटर क्यों नहीं होते? बिकॉज मैटर के पास दो चीज़ें होनी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 मास, नंबर 2 स्पेस। अब मुझे आप लोग बताइए लाइट एंड शैडो के पास इन दो में से क्या एक चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज मैटर राइट। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अब मास क्या होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो वो कंटेन करता है। वी यूज़ अ वेइंग बैलेंस। देखिए आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा वेइंग बैलेंस ब्राउन बॉक्स में, इन विच टॉक अबाउट कि वेइंग बैलेंस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू कंपेयर द मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मास कंपेयर करने के लिए वेइंग बैलेंस यूज़ करते हैं राइट। अब वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर ऑक्यूपाइज। जो मैटर ऑक्यूपाई करता है अमाउंट ऑफ स्पेस, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैटर, मास एंड वॉल्यूम राइट। चलिए नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? चलिए देख लेते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। आप लोगों को मैंने मैटर समझाया, मैटर एक्सप्लेन करा कि क्या होता है। अब ये जो मैटर है स्टूडेंट्स ये 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। द नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैसेस राइट। फॉर एग्जाम्पल एक आइस क्यूब होती है दैट इज सॉलिड होगी, ठीक है। बट जो वाटर है वो लिक्विड है एंड द स्टीम कमिंग आउट ऑफ अ केटल इज गैस, इज दैट इज इन द गैसियस फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड गैस, ठीक है। चलिए अब एक देखिए आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, मैं रीड कर रही हूँ। आई होप ये लोग आप लोग परफॉर्म करेंगे अपने घर में ये एक्टिविटी एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या रिजल्ट आया राइट। देखिए फर्स्ट यू हैव टू फिल अ ग्लास विद वाटर राइट अप टू द टॉप। एक ग्लास लेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, वेदर इट इज़ ऑफ ग्लास, स्टील ग्लास एंड कोई सा भी आपके ग्लास ले लीजिए, उसको आप बिल्कुल टॉप तक फिल करेंगे विद वाटर, ठीक है। देन यू हैव टू ड्रॉप अ स्मॉल रबर बॉल इन इट। देन आप उसमें एक छोटी सी लाइट वेट की रबर बॉल डालेंगे, ठीक है। व्हाट डू यू सी? एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। देन आप देखेंगे कि क्या आप नोटिस कर रहे हैं, क्या वो जो रबर बॉल है लाइट वो फ्लोट करेगी ऊपर वाटर के या फिर सिंक डाउन हो जाएगी, अंदर डूब जाएगी। ये आप लोग मुझे करके बताएंगे एक्सपेरिमेंट, ओके। नंबर 2, कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर इन द पिक्चर? देखिए जो ब्राउन बॉक्स में सेकंड क्वेश्चन में आपको देखिए पिक्चर दिख रही है, एक केटल है, आई गेस एक पैन है, वो बर्न कर रहे हैं, उसको नीचे बर्न हो रहा है वो एंड उस पर से हीट एमिट हो रही है, गैस निकल रही है। आप बता सकते हैं कैन यू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट्स ऑफ मैटर इन द पिक्चर? क्या स्टेट्स ऑफ मैटर है इसमें? मुझे जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप लोग, ओके। चलिए आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट देखिए, अब मैटर मैंने आपको बताया, मैटर कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं ये बताया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? ये जो मैटर है स्टूडेंट्स ये बनता किस चीज़ से है? चलिए इसको समझते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे बनता है राइट। एंड द फॉर्म ऑफ दीज पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। कह रहे हैं ये जो पार्टिकल्स हैं वो सेम रहते हैं हर स्टेट्स ऑफ मैटर में, वेदर इट इज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस राइट। इट इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दैट चेंजेस इन ईच
स्टेट, ठीक है। कह रहे हैं ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, ये बस जो चेंज होता है हर स्टेट में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे अरेंज हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं, सॉलिड, बिल्कुल लूजली पैक्ड है या कैसे, ठीक है, सिर्फ उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, अदरवाइज सेम रहते हैं, राइट। देयर इज मोर और लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट आ गई हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर स्टूडेंट्स, सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या होते हैं, चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। टेक अ वुडन डाइस, आप लोग एक वुडन डाइस लेंगे, यू हैव टू ऑब्जर्व इट केयरफुली, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज इट शेप, शेप क्या है वुडन डाइस की, देखिए आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा एक ब्राउन वुडन बॉक्स है, राइट, वुडन डाइस है एक्चुअली। उसको आप लेंगे, उसकी शेप नोटिस करेंगे क्या है, हाउ डज इट फील, देन नाउ यू हैव टू प्लेस द डाइस इन अ बोल। जो आपने वुडन डाइस लिया है, जिससे हम लोग स्नेक लैडर्स खेलते हैं, वो वाली डाइस है, एक वुडन डाइस आती है, उसको लेंगे आप लोग एंड उसको एक बोल में रख के देखेंगे, डज इट चेंज शेप, क्या उसकी शेप चेंज हो जाएगी बोल में रखने से, उसको स्टूडेंट्स बॉल में रखने से। टॉस इट इन द एयर, उसको आप एयर में टॉस करेंगे, डू यू नोटिस एनी चेंज इन इट्स शेप और साइज, क्या अब कोई चेंज आएगा स्टूडेंट्स उस वुडन डाइस की शेप और साइज में। स्क्वीज द वुडन डाइस विद योर हैंड्स, नाउ यू हैव टू स्क्वीज इट, मीन्स कंप्रेस करिए उसको, दबाइए आप टाइटली अपने हैंड से, क्या उसका उसकी शेप और साइज चेंज होगा, नो। कैन यू मेक इट स्मॉलर, नो, नो इट डज नॉट चेंज इट शेप स्टूडेंट्स, वेदर इट इज साइज, उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा, बिकॉज द वुडन डाइस इज अ सॉलिड वन, राइट, सॉलिड है इसलिए उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है, हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं सॉलिड्स को लेकर, सुनिएगा, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अ सॉलिड ऑलवेज हैज द सेम शेप, एक सॉलिड जो होता है स्टूडेंट्स उसकी हमेशा सेम शेप रहती है, वेदर इट इज ऑन अ टेबल और इन अ बॉल, हम उसको अगर टेबल पे रख दें या एक बॉल में रखें अलग अलग कंटेनर में, उसकी शेप सेम रहती है। सो वी कैन से दैट ऑल सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। नंबर 2, अनदर कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टूडेंट्स सॉलिड का, it always takes up the small amount the same amount of space, हमेशा same amount of space लेते हैं solids, therefore second characteristic is a solid has a definite volume, एक definite volume होगा उसका, right। नेक्स्ट देखिए सॉलिड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली वेरी टाइटली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको भी बताया ना कि देखिए लास्ट पेज पे कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसके अरेंजमेंट पे, कि टाइटली पैक्ड है या लूजली पैक्ड है, ठीक है, सिर्फ उसका अरेंजमेंट डिफर करता है। वही देखिए सॉलिड्स में है कि जो पार्टिकल्स हैं इसके आर पैक्ड वेरी क्लोजली वेरी टाइटली, सो सॉलिड्स आर हार्ड टू टच एंड हैव अ डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम, इसलिए डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम होती है। इसके कुछ और एग्जांपल देखिए सॉलिड्स के, बुक, इरेजर, बॉल, ऑल दीज आर एग्जांपल्स, राइट। नेक्स्ट देखिए रियल वर्ल्ड में क्या लिखा है बॉक्स में स्टूडेंट्स, सैंड इज सॉलिड, सैंड सॉलिड है, क्यों है, बिकॉज उसका जो हर ग्रेन है, हर दाना होता है ना स्टूडेंट, सैंड का जो ड्राई सैंड होती है, दैट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल सॉलिड दैट कैन होल्ड इट शेप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सॉलिड वन, राइट। नेक्स्ट देखिए लिक्विड्स क्या होते हैं, अब सेकंड स्टेट ऑफ मैटर पे आ गए हम लोग। What happens when you pour water from a bottle into a glass bowl and a dish? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, वाटर लेंगे बॉटल से, बॉटल में वाटर होता है, ठीक है, बॉटल से जो पानी है हम लोग एक ग्लास में पोर करके देखेंगे, डाल के देखेंगे, देन उसको बोल में डाल के देखेंगे, फिर उसको एक डिश में डाल के देखेंगे, आप लोग नोटिस करेंगे क्या डिफरेंस आया उसमें। यू विल सी दैट द शेप ऑफ वाटर, you will see that the shape of water is different in each container, हर कंटेनर में स्टूडेंट जो शेप ऑफ वाटर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड, क्यों होगा डिफरेंट, क्योंकि वाटर जो है स्टूडेंट्स वो लिक्विड है, इट इज नॉट सॉलिड, राइट। सो वी कैन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट अ लिक्विड हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन, इसलिए हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो लिक्विड है उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज पोर्ड इनटू, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है स्टूडेंट्स जिसमें उसको पोर करा जाता है, मतलब डाला जाता है, राइट। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डज नॉट चेंज, अब कह रहे हैं जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज इट इज बिकॉज वेदर इट इज पोर्ड इनटू अ ग्लास, आप उसकी जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, आप उसको ग्लास में, डिश में, बोल में कैसे भी डाल दें, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स लिक्विड्स के, वाटर हो गया, मिल्क, ऑयल, ऑल दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ जूसेस, एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स, राइट। अब आप हम लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कोई नेम एनी 3 लिक्विड्स विच वी कैन यूज इन कुकिंग, ठीक है, कुकिंग में हम क्या यूज़ कर सकते हैं बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास लिक्विड्स के बारे में फर्दर पढ़ रहे हैं।
द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर मोर लूजली पैक्ड। सॉलिड्स में हम लोगों ने स्टडी करा था स्टूडेंट्स कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं दैन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, राइट। दे रिमेन क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे से क्लोज रहते हैं, दो नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड। सॉलिड्स में इस तरह से नहीं रहते हैं। सो रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड अलाउज द लिक्विड्स टू फ्लो। यही रीज़न है कि लिक्विड को जब हमने वाटर को उसमें क्या कहते हैं बॉटल से हमने ग्लास में डाला तो उसने उसकी शेप ले ली, डिश में डाला उसकी शेप ले ली, क्योंकि लिक्विड्स में थोड़ा सा पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं। बट जो सॉलिड्स हैं उसमें टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए हमने देखा था कि वुडन डाइस की शेप चेंज नहीं हुई, अगर उसको टॉस करा तो भी शेप चेंज नहीं हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब थर्ड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, गैसेस। गैसेस क्या होते हैं, लाइट एंड इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मीन स्टूडेंट्स अगरबत्ती को आप जलाएंगे, ठीक है, यू विल सी स्मोक कमिंग आउट, आप देखेंगे कि धुआं निकलेगा, उसमें से स्मोक बाहर आएगा। देन यू हैव टू ट्राई टू कैच द स्मोक, स्मोक को पकड़ने का ट्राई करेंगे। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, कैन यू फील इट, आप उसको क्या फील कर सकेंगे। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, आपने अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जलाई स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर लेंगे, उसको फिर देन कवर कर देंगे इंसेंस स्टिक को विद इट, ऊपर से ग्लास अपसाइड डाउन उल्टा रखेंगे उस पर, ठीक। You will notice that the smoke spreads and fills up the glass. 2 मिनट्स बाद आप उसको ग्लास को हटा के देखना स्टूडेंट्स, जो स्मोक है पूरा कवर हो जाएगा ग्लास में, पूरा ग्लास स्मोक से भर जाएगा। ब्रीथ इनटू योर पाम, ब्रीथ करेंगे। नाउ डू यू फील द एयर, यस। गैसेज सच एज एयर एंड स्मोक हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सो इसलिए स्टूडेंट्स जो गैसेज होती हैं लाइक एयर एंड स्मोक, दे डज नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। दे कैन फिल अप द एंटायर स्पेस, ये पूरे स्पेस को फिल कर सकते हैं, और बी कंप्रेस मीन्स स्क्वीज इनटू अ स्मॉलर एरियाज, हो सकते हैं, ठीक है। जिस लाइक हमने ग्लास रखा तो उसमें पूरा ग्लास हमारा कवर हो गया, स्मोक से भर गया था, ठीक है। gases flow to take the shape of the container they are in, जिस में होते हैं वो, right। the particles in a gas are loosely packed and are far apart। जो gases में particles होते हैं students बहुत ज़्यादा loosely packed होते हैं, freely move करते हैं and are very far apart, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। thus they can move freely to fill up the space, right। therefore when we spray room freshener, इसलिए जब भी हम room freshener spray करते हैं in the corner ऑफ अ रूम, किसी भी हम रूम के कॉर्नर में कहीं भी रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, देन इट स्प्रेड्स क्विकली टू फिल द इंटायर रूम। हम देखते हैं पूरे रूम में एयर फ्रेशनर की फ्रेग्रेंस हो जाती है, इसीलिए होती है क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है एंड उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो बहुत जल्दी पूरे रूम में फ्रेग्रेंस हो जाती है, राइट। देखिए आपको एग्जाम्पल्स में दिखा रखा है ये इंसेंस स्टिक, बलून एक्सेट्रा, राइट। देखिए ये रियल वर्ल्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग द मोस्ट डोमिनेंट कंपोनेंट फॉलोड बाय ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे अब स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा आ रहा है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठीक है, चेंज हो जाता है। यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू पुट अ ट्रे ऑफ वाटर इन द फ्रीजर, फ्रीजर में ट्रे ऑफ वाटर रखेंगे हम लोग, ठीक है, इट टर्न्स इनटू आइस, आइस में टर्न हो जाएगा वो आफ्टर अ फ्यू आवर्स। सो इसमें हमने क्या नोटिस करा स्टूडेंट्स कि वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पे वाटर जो है लिक्विड जो था सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, राइट। सो आप लोग ध्यान रखेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग। नेक्स्ट मेल्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखिए नाउ यू हैव टू टेक आउट द ट्रे ऑफ आइस एंड कीप इट आउटसाइड फॉर सम टाइम। अब जो ट्रे हमने रखी थी आइस ट्रे अंदर फ्रीजर में, अब उसको आप बाहर निकालेंगे एंड देन यू हैव टू कीप आउटसाइड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए बाहर रहने दें उसको। क्या नोटिस करेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, यू विल सी दैट द आइस चेंजेस बैक इनटू वाटर। जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को आइस में कन्वर्ट करा था विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग, अब दोबारा से जो आइस है वाटर में चेंज हो गई, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ अ सॉलिड चेंजिंग इनटू अ लिक्विड on heating it is called melting. So this process is called melting, you have to remember this, okay students। next देखिए अब evaporation क्या होता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करती हूँ। सो इसलिए अगर आपको प्लीज़ पसंद आती है स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ आपके लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एवापोरेशन क्या होता है। Ask an adult to heat some
वाटर इन अ पैन। किसी एडल्ट को घर में आप बोलिए, किसी बड़े को, कि थोड़ा सा वाटर बॉईल करें, आपके लिए वाटर गर्म करें थोड़ा सा पैन में, ठीक है। आप क्या नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि वाटर वेपर और स्टीम राइजिंग फ्रॉम द पैन। उस पैन में से ना स्टूडेंट्स कुछ वाटर वेपर या स्टीम बाहर आएगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको हीटअप करने पे वाटर को। सो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर, ये जो वाटर से वाटर वेपर हुआ हीटिंग पे चेंज हुआ इसका प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एवापोरेशन। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट है एवापोरेशन का। देखिए समझाती हूँ मैं आपको। व्हेन वी होल्ड अ कोल्ड प्लेट अगेंस्ट द स्टीम और वाटर वेपर, हम लोगों ने लास्ट अभी इसमें देखा स्टूडेंट्स एवापोरेशन कैसे जनरेट हुई, ठीक है। अब जो है स्टीम या वाटर वेपर के पास स्टूडेंट्स आप एक कोल्ड, एक ठंडी प्लेट लेकर जाएंगे, उसके पास होल्ड करेंगे, सो वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स कमिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेट। प्लेट की सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो द स्टीम चेंजेस इनटू वाटर, जो स्टीम है वो वाटर में चेंज हो गई स्टूडेंट्स, कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने से, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ अ गैस चेंजिंग इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, ऑन कूलिंग इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। देखिए आपको डायग्राम के थ्रू भी डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है स्टूडेंट्स। देखिए आइस है, फर्स्ट बीकर में क्या है, आइस है, दैट इज सॉलिड। उसको जब हम हीट करते हैं वाटर बन जाता है लिक्विड, देन और फर्दर हीट करते हैं उसको स्टीम गैस बन जाती है। यही स्टीम या गैस को हम जब कूल डाउन करते हैं वो वाटर लिक्विड में आ जाता है। देखिए एरो बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, देन वाटर लिक्विड से देन और उसको कूल डाउन करते हैं, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। सो दीज आर दिस चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। चलिए लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर। जो सॉलिड्स हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। चलिए फर्स्ट है डिसोल्यूशन प्रोसेस। क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड और अ गैस कंप्लीटली मिक्सेस और डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड। वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड या गैस कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है या मिक्स हो जाता है लिक्विड में, उसको हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं डिसोल्यूशन। देखिए सॉलिड्स हो गए, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स शुगर है या सॉल्ट है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, जस्ट लाइक हम लोग लेमनेड नींबू पानी बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं वाटर में, जब हम लोग सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं देन उसको स्टर करते हैं, स्पून से मिक्स करते हैं देन हम लोग, तो वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसमें, ठीक है। सो द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। अब इसमें तीन चीज़ें स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो सॉलिड है, देखिए जो डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, ठीक है, उस सॉलिड को हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्लीज़। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में तीनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि हमने लेमनेड बनाया, नींबू पानी बनाया, या हम सिंपली कह सकते हैं हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में हमने थोड़ा सा शुगर ऐड करा, तो किसमें क्या चीज़ है देखिएगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। जो सॉलिड है मीन्स द शुगर पार्टिकल्स जो हमने ऐड करे हैं वाटर में, ठीक है। तो जो सॉलिड है, शुगर सॉलिड है, ठीक है, उसके ग्रैनुअल्स, उसके छोटे छोटे दाने पार्टिकल सॉलिड हुए, तो वो जो डिजॉल्व होता है वाटर में उसको हम सोल्यूट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट सॉल्वेंट क्या होता है, द लिक्विड इन विच द सॉलिड डिजॉल्व। अब वो वाला लिक्विड जिसमें सॉल्यूट मतलब कि जो शुगर ऐड हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, तो वो जो लिक्विड है ना स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे हमारे केस में, जिसमें हमने वाटर में शुगर ऐड करी है, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, द लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड। अब जो लिक्विड हमारा रेडी हो गया है, मैंने आपको बताया वाटर में हम लोगों ने शुगर ऐड करी थी, सो जो लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर अ सॉलिड डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इट इज कॉल्ड सोल्यूशन। So this is called solution. So these are the three differences between solute, solvent and solution. देखिए आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया है। फर्स्ट बोल में देखिए सॉल्ट रखा हुआ है, सोल्यूट हम लोगों ने शुगर लिया था, डजेंट मैटर, कुछ भी ले सकते हैं आप। सॉल्ट प्लस वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू सोल्यूशन बन गया हमारा, जो सॉल्ट वाटर है वो सोल्यूशन बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन चॉकलेट पाउडर इज एडेड टू मिल्क। हम सब लोग स्टूडेंट्स आप लोग पीते होंगे चॉकलेट पाउडर मिल्क, राइट, ठीक है, चॉकलेट मिल्क। तो कह रहे हैं जब हम चॉकलेट पाउडर को मिक्स करते हैं मिल्क में, ऐड करते हैं, सो जो चॉकलेट पाउडर इज द solvent so the chocolate powder is the solute and the milk जो है स्टूडेंट्स वो सॉल्वेंट है, एंड जो चॉकलेट मिल्क बना वो हमारा वो सॉल्यूशन है, ठीक है। देखिए ये इन्होंने ऊपर एग्जांपल देके समझाया है सॉल्ट वाटर, मैंने आपको शुगर वाटर समझाया था, एक थर्ड एग्जांपल आ गया हमारा चॉकलेट मिल्क, ठीक है। चलिए
वी नो दैट द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड, आपको मैंने जस्ट अभी समझाया, राइट, लीविंग अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट. सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू टाइनियर पार्टिकल्स व्हेन एडेड टू सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जब हम ऐड करते हैं and get uniformly means evenly distributed among particles of solvent, thus leaving no change in the level of water. As you can see this from the diagram. First में देखिए solute है, particles कैसे हैं, थोड़ा दूर दूर हैं, प्लस solvent डाला हमने जिसमें थोड़ा सा फ्रीली मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट हो गया हमारा लिक्विड, दैट इज वाटर, इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा सॉल्यूशन, जिसमें दोनों का मिक्सचर आ गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. So that is called solution. So this is our chapter, students, of science class 4th, सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, एंड आप लोगों के लिए यूजफुल रहा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स. एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ. एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में कोई आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर किसी क्लास से रिलेटेड चाहिए, सो प्लीज़ डू टेल मी, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं वो वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ, so that it can be helpful for you. Thank you. Bye bye. Have a nice day.